पर मेरी बहन बेटियां तारों के नीचे से यारों के पास नहीं जाती, मेरी बहन बेटियां बच्चे लेकर नहीं भागती, मेरी बेटियां भगोड़ी नहीं कहलाती। अबे 2 कौड़ी की बेशरम औरत, वो पढ़ना नहीं आता तो उससे पढ़वा, जो बुर्का ओढ़ने वाली साली, जो ऊपर से नीचे तक ढकी रहती है। और वैश्या को कहना नाच वैश्या नाच, नाच वैश्या नाच, तेरा पैसा आएगा। तो साली तुम नंगी कैबरे डांसर बने तू, हिंदुस्तानी महिलाओं को तो चैलेंज करेगी? तेरी औकात है हिंदुस्तानी महिलाओं को चैलेंज करना? भगोड़ी ओ, तारों के नीचे से यारों के नीचे से चप 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 करती निकली। और कभी भी अपने आप को भारतीय नारी मत बोलियो, तू भारतीय नारी कभी बन नहीं सकती है। लगो तुम्हारी, मैं तो कह रही जल जल के मरो, फूको। सबूत तूने किनको दिखाया? किसके लिए दिखाया? जो तेरे भड़वे तेरे साथ है। तेरे घर में ना तो बीवी है, ना बच्चे हैं, ना तेरे को शर्म है, तेरे को ना तो तेरे को हया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सीमा पर आएगी बहुत बड़ी आफत। हाँ जी, आज मैं आपको गुलाम हैदर के वकील मौलवी मलिक साहब की अपडेट देने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, आपको जिस खबर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गई, इसलिए ज़रा ये खबर अपने कान खोलकर सुनना, क्योंकि दोस्तों आज आपको सीमा भगोड़ी की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। और बड़ी खबर के साथ साथ आपको एक दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो दिल थाम कर देखना और ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना। अगर आज आप ये वीडियो बीच में ही छोड़कर चले गए तो बहुत बड़ी खबर मिस कर दोगे मोमिन मलिक साहब की। आज मैं एक बार फिर से बात करूंगा गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब की, और फिर बात करूंगा सीमा भगोड़ी पर आई बहुत बड़ी आफत के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि ये सीमा भगोड़ी अब बुरी तरह फंस चुकी है और आज फिर से एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। जी हाँ, ये भगोड़ी अब मोमिन मलिक साहब के जाल में फंस चुकी है। अब इस भगोड़ी पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई होना तय हो चुका है। जी हाँ, अब मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता देता हूँ। आपको तो पता ही होगा, गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने इस भगोड़ी के ऊपर कई केस कर दिए हैं जिसकी वजह से इसको जेल जाना होगा। जी हाँ, आज मोमिन मलिक साहब को परमिशन मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से। अब ये भगोड़ी किसी भी हाल में नहीं बचेगी। अब चलेगा इस भगोड़ी पर कानून का डंडा। अब मैं आपको दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक किसी जगह नहीं देखा होगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पहली बात तो इसका जीना कोई जीना नहीं है। हम इसको अगर ऐसे छोड़ भी देते हैं जीने के लिए तो भी इसकी जिंदगी खराब है। जहां तक ये हमारी हिंदुस्तान की परंपरा के बारे में बोल रही है, आपको पता है, देखो दुपट्टा ओढ़ने से ही नहीं शर्म होती है आंखों की, जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जगह होती है लोगों के दिल में। इसके लिए वो सिर्फ उन लोगों के लिए जगह है जो लोग इसको कोठे वाली को नाचने के लिए देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुपट्टा नहीं ओढ़ा। संस्कार तुम्हारे कहाँ दिख रहे हैं? कौन सा संस्कार है तुम्हारे ऊपर? और नहीं, दुपट्टा ओढ़ने की भी जिस उससे कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है, उस कम्युनिटी में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अंग, कोई भी अंग नहीं दिखाई देता है। उसके बावजूद भी ये जब अपनी उससे पपीता रानी से एक बार तेल डलवा रही थी तो इसको तो बिल्कुल यहाँ तक पूरा गला खाली था। ये हमारी होड़ कर दी है, हम पढ़े लिखे लोगों की होड़ कर दी है। हमें तो हर जगह जाना पड़ता है, हम तो जैसे मर्जी रहें। ये कौन होती है हमारी बराबरी करने वाली यहाँ पे आके? बुर्का ओढ़ने वाली साली, जो ऊपर से नीचे तक ढकी रहती है। और बुर्का ओढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मुसलमानों की वो है, वो शर्म हया उसमें सब कुछ है। लेकिन इसकी जैसी औरत, इसको बुर्का ओढ़ना ही नहीं था, इसलिए ये यहाँ पे आ गई कि भाई यहाँ पे जाके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी तो बोल रही है, कह रही है हिंदुस्तान में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मैं मर्जी वही कर रही हूँ, मैं मेरी मर्जी से हर कुछ कर रही हूँ। और दूसरा, उसको सचिन के बाप को मेरे से किसी ने ये बोला है, सचिन का बाप तो ऐसा है, बोला उसको एक बोला वो दारू पिला दो, एक पौवा दारू पिला दो, उससे कुछ भी करवा लो। मतलब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने वहां जाके ये तक पता कर लिया है। हमारे हिंदुस्तान के मर्द, कुछ कुछ मर्द हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझसे खुद बोला उन्होंने कि उसको क्या बोलते हैं, ये उसके सचिन के बाप को एक पौवा पिला दो, उसके मर्जी जो मर्जी करो। वो तो बोला 500-500 रुपए के लिए लोगों के पीछे भागता है। इसका मतलब 500-500 रुपए के लिए वो लोगों के पीछे भागता है, तो तुम क्या दिखते हो? तुम करने क्या जाते हो वहां? तुम 500-500 रुपए देने के लिए वहां करने क्या जाते हो? तुम लोगों ने तो उसके भाव बढ़ा रखे हैं। अबे शर्म करो। तुम लोग बोलते हो ना कि ये औरतें बोलती हैं, हम औरतों को तुमसे ज्यादा तमीज और हया है। तुम मर्दों ने तो बिल्कुल ही अपना घर बार तो तुम्हारा है नहीं। अपना घर बार तुम्हारा होता तो तुम सीमा के पीछे नहीं पड़ते। अपना घर बार अपने बीवी बच्चे होते तुम्हारे तो तुम सीमा के पीछे इतना नहीं पड़ते। तुम्हें सीमा चाहिए बस, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आके लिखते हैं नीचे कि भैया बच्चों को डिपोर्ट कर दो, सीमा को नहीं। अरे जिसको सीमा चाहिए जाके कोर्ट में लेके जाओ उसको, और वहां कोर्ट में शादी करो उसको, और उसको बोलो पहले पाकिस्तान जाए, वहां से हैदर भाई से तलाक लेके आए, रखो अपने अपने घर में 2-2 4-4 दिन के लिए। इतने बेशरम लोग हैं यहाँ पे। और हया की बात करती है साली, तू सिखाएगी हया और बेशर्मी की? और उसकी बात हमें दुपट्टे की बात, कब रखा तूने दुपट्टा? तू जो कपड़े पहनती है उसके साथ में दुपट्टा आएगा तो दिखाने के लिए रखती है। तेरा बस चले ना तो साले तुम नंगी कैबरे डांसर बने तू। और बनती भी होगी, क्या पता, हो सकता है बनती भी होगी कैबरे डांसर, और है ही तो, तभी तो उसी चीज का तो खा रही है। बढ़िया ही हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी महिलाओं को तो चैलेंज करेगी। तेरी औकात है हिंदुस्तानी महिलाओं को चैलेंज करना? और हमारी तरह तो रह पाएगी?
और अपने आप को बोलती है सनातनी बन गई हूँ मैं, सनातनी बन गई हूँ मैं। एक दुपट्टा ओढ़ने से ही सनातनी नहीं बनते हैं, कर्म से सनातनी होते हैं, जन्म से सनातनी होते हैं। तेरा तो ना कर्म सनातनी ना तेरा जन्म सनातनी। तो तेरा जन्म तो तब भी पहले भी तो मुसलमान थी और अभी भी मुसलमान है। जब तक हैदर भाई का नाम तेरे नाम के पीछे है तब तक तो हैदर है। सचिन मीना तो अभी भी नहीं है। जितनी तूने ये शादी करके दिखाया है ना, इतना प्रपंच तूने रचा, तब भी तेरे को कोई सचिन मीना नहीं बोलेगा। जो बोलेगा वो जेल में जाएगा सीधा। मोमिन मलिक साहब ने पहले ही बोल रखा है, वो सीधा जाएगा, उसके भी वारंट निकलेगा। बेशर्मी की हद होती है यार, बेशर्मी की हद होती है। तो एक एक तेरे को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि 3 लाख का डिफेमेशन का केस लगा हुआ है तुझ पे, और तेरा भाई बोल रहा है कि कोई बात नहीं है, 140 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपए भी देंगे। अब एक फिर भी बहन के लिए भीख ही मांग रहा है। फिर भी ये नहीं कि भाई देखो आगे जो भी केस आया है उसको देखते देखते हैं, शॉर्ट आउट करेंगे। किस तरह का वकील है तू? किस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है तू? किस तरह की शिक्षा दे रहा है तू उस औरत को, जो औरत तू यहाँ लेके आया है? 4 साल पहले से तू उसके बच्चों को पाल रहा है। 4 साल पहले तूने बोला कि इसका तलाक हो गया था, 4 साल पहले से पाल रहा है तू उसके बच्चों को। मतलब बेशर्मी की तो हद ऐसे पार कर दी। वकील के नाम पे धब्बा हो गया, धब्बा। कल पराशर सर भी बोल रहे थे, कह रहे वो वकील है, उसकी तरह वकील होते हैं, वकील के नाम पे धब्बा है बोला तू। तो तेरे ही कम्युनिटी वाले बोल रहे हैं, तो हमारे नाम में तो उस दिन ही जब तूने निर्भया के केस में इतना सारा कुछ किया था, हमारी नजरों में तो तभी गिर गया था। देखती है कि हिंदुस्तान की महिलाएं, इसको बाहर निकलना है, इसको वहां उस घर से बाहर निकलना है। ये देखती रहती है कि हिंदुस्तान की महिलाएं सजी धजी, तभी तो सजी धज धज के बैठ जाती है। इसको लगता है हिंदुस्तान की महिलाएं जीन्स पहन रही हैं, टॉप पहन रही हैं, साड़ियां अलग अलग पहन रही है, तो ये वो चीज सब घर में वो कर रही है। इसको बाहर निकलना है, इसको घूमना है इधर उधर, लेकिन वो ख्वाहिश इसकी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तेरे को घूमना है। अगर तेरे को बाहर निकलना है, तू अभी घर में अरेस्ट है, उसके बाद तू घर में, अगर तू तेरे कर्म इतने अच्छे होते ना, तो परसों जो तुमने नकली शादी की वो तुम लोग बाहर भी कर सकते थे, कमरे के अंदर कोई शादी नहीं होती। लेकिन तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें कमरे के अंदर शादी करनी पड़ी। पहले तो सबसे पहले तो मैं उस पंडित की वाट लगाने वाली हूँ, अगर वो पंडित मुझे मिल गया। पहले तो मोमिन मलिक साहब ने बोल दिया है, उस पंडित को बेशरम इंसान तो शादी करने के लिए गया, तूने इसको चुन्नी बांधी, इसको मुकुट बांधने की क्या जरूरत थी? ये औरत हमारी सीता माता का या हमारे देवी देवताओं का, हमारा वो मुकुट जब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो वो एक टाइम पीरियड में लगाया जाता है। बेटी को जब विदा करते हैं और उस टाइम पे लगाया जाता है कि हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, तो एक देवी का दर्जा दिया जाता है। ये तो आपको कहाँ से लगती है ये देवी? ये कहाँ से देवी लगती है? दुपट्टे को बदनाम कर दिया साली। तू बुरका छोड़ के यहाँ पे दुपट्टा ओढ़ेगी, और दुपट्टा तो कैसे ओढ़ती है वो हमें पता है। कहाँ ओढ़ती है तू दुपट्टा? कौन सा दुपट्टा ओढ़ लेती है? लोगों को दिखाने के लिए जो नए नए कपड़े आते हैं उसको जाके तू वो कर लेती है। कितने तो तेरी तू देख ना वीडियो, तू ये कह रही थी कि मैं हर वीडियो भगवान की बनाती हूँ, जरा दिखा कौन सी वीडियो है तेरी भगवान की? कितनी वीडियो है तेरी भगवान की, जरा दिखा। कभी राधा कृष्ण की बोलती है तू, कभी किसी की बोलती, कभी किसी की बोलती है, तो बता ना। कितने वल्गर डांस किए हैं तूने हमारे हिंदुस्तान के झंडे को पहन के, और एक घूंघट करके, एक सर में पल्लू रख के तू अपने आप को भारतीय नारी समझती है। थू है तेरी जैसी भारतीय नारी पे, और कभी भी अपने आप को भारतीय नारी मत बोलियो। तू भारतीय नारी कभी बन नहीं सकती है, समझी ना? तो हम लोगों की बराबरी करेगी जो हम भारत के नागरिक हैं, भारत में हमने जन्म लिया है, ये हमारा मूल मूल अधिकार है भारत का। तू आई बड़ी, जिस दिन सीएए शुरू हुआ उस दिन भी तूने यही सोचा क्या मेरे को सीएए, यहाँ सीएए शुरू हो गया, चालू हो गया है, तो मेरे को यहाँ नागरिकता मिल जाएगी? अबे 2 कौड़ी की बेशरम औरत, वो पढ़ना नहीं आता तो उससे पढ़वा, जो तेरा वकील है, जो 1 साल से हम लोगों को पागल बना रहा है, उसको पता है कि नागरिकता किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती है। तो अपने आप को बहुत ज्यादा चंट चालाक बोलती है, तो तेरे को पता नहीं है नागरिकता किसको मिलती है। तेरा मुंह हमेशा नीचे रहेगा, नीचे रह के कराकर बात, नीचे रह के, ऊपर गर्दन करके बात मत किया कर। जिस दिन वहां रोको पूरा आ गए ना, तो वो खाल खींचेगी तेरी, वो खाल खींचेगी, याद रखेगी तू, समझी ना? दुपट्टे को लेके अगर तूने ज्यादा आर्गुमेंट किया ना बेटा, ऐसा दुपट्टा उड़ाएंगे तेरे को, फिर हम आके वहां जिंदगी भर नहीं भूलेगी। जो बुर्का ओढ़ने वाली औरत हमारे दुपट्टे के ऊपर वो कर रही है, हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है हमारी। अरे हमारे देख गाँव देहातों में देख, घूंघट रहता है यहाँ तक। तू अपने आप को नई नवेली दुल्हन बोलती है, 2 कौड़ी की औरत। तू कहाँ पे वो सब कुछ कर रही है? कहाँ से तो बहू है? पहले तो तू बहू नहीं है, पर तूने अगर ये प्रपंच रचा है तो बहू जैसा कौन सा गुण है तुझमें? तू जब जयमाला कर रही थी तब तो क्या इशारे, किसी को तो इशारे कर रही है, किसी को तो आईब्रो से वो कर रही है, इशारे कर रही है, किसी को तो कुछ कर रही है। दुल्हन तेरी जैसी होती है? इंडिया की शादी देखी नहीं? हाँ, इसलिए नहीं ना, क्योंकि इसमें भाई ने नहीं बताया, क्योंकि भाई जो है ना वो दूसरी शादी में गया हुआ था, और भाई तब आया जब सारा कर्म कांड कर चुके थे तुम लोग। तो भाई ने सब पछताया होगा कि यार मैं होता तो मैं इसको सिखाता। तो भाई ने बाद में देखी होगी वीडियो, तो भाई ने बोला होगा इसने तो मेरी वाट लगा दी, फिर छुप गया ना, छुप गया फिर से। तो उसको तो शर्म नहीं है, वो तो गर्भ गर्भ गुफा में घुसा पड़ा है, डिफेमेशन का केस लगा हुआ है। शर्म नहीं आ रही है कि 140 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपए भी देंगे तो 140 करोड़ रुपए होते हैं। ये हमारे लायक है ये कि जो हम इसका विरोध कर रहे हैं? भाई हम तो अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने का उसके लिए विरोध कर रहे हैं कि इस जैसी गिरी हुई औरत हमारी सभ्यता संस्कृति को वो नहीं कर सकती है। ये हमारे देश में रहने लायक ही नहीं है। ये नचनिया हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसको निभाएगी? कभी भी नहीं, और निभा रही है। कब निभाया इसने? और तेरा विरोध करेंगे? तेरे में है ऐसा क्या? तेरे एपी सिंह को लगता होगा कि तेरे में कुछ है, हमें नहीं लगता है, समझी ना? भगोड़ी, अगर तू भगोड़ी नहीं होती, अगर तेरे में कुछ होता तो आज अपने बच्चों के लेके अपने पति के पास होती, पर तेरे में कुछ है नहीं, इसलिए तू हर जगह मुंह छुपाती छुपाती जा रही है। अरे जलने वालों, जलो जलो जलो, खूब जल जल के मरो, अपनी माँ बहनों को भी उसकी तरह ही भेज दो किसी और के पास। हम तो बोलेंगे, हमारे देश में आई है। तुम जो उसका ठुमका देखने जाते हो, उसके लटके झटके देखने जाते हो ना, तुम्हारी आग लगती है।
तुम्हारी लगती है आग, लगो तुम्हारी, मैं तो कह रही जल जल के मरो, फूको। कितना गलत कमेंट करोगे और शर्म नहीं आती है। हमारे हिंदुस्तान के इतने मतलब महान लोग हैं, आज मेरे मुंह पे मेरी कहेंगे और चांदनी के मुंह पे चांदनी की कहेंगे। तीसरे दिन पे क्या है, वो फिर चांदनी के और मेरे खिलाफ में झंडा गाड़ लेंगे, क्योंकि उनके बस की चलती तो है नहीं हमारे साथ में, हमारे साथ उनकी चलती नहीं है। वो देखते हैं भैया ये तो रुकने वाले नहीं है, उसके बाद वो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, उसी मुंह से अन्न खाते हैं, उसी मुंह से पोटी खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ में। और मैं अब बता भी दूं, चांदनी के लिए जितना गलत बात उस व्यक्ति ने मेरे से बोला है ना, जो व्यक्ति यहाँ पे होगा वो 100% वो व्यक्ति देख रहा होगा। बेटा तेरी ना मैं पोल खोलने वाली हूँ। तूने बोला था ना सचिन के बाप के लेके, सचिन के बाप ने क्या बोला है चांदनी के लिए? अभी मैं खुलेआम नहीं बोलूंगी, मैं चांदनी को साइड में लेके बोलूंगी, चांदनी को मैं बैक स्टेज बोलूंगी। और चांदनी के लिए जो तूने बोला है ना, अभी चांदनी करेगी तेरा। तेरे घर में ना तो बीवी है ना बच्चे हैं, ना तेरे को शर्म है, तेरे को ना तो तेरे को हया है। तू जाके अब तू पाकिस्तानियों की पोटी क्यों खा रहा है? अब क्यों खा रहा है तू पाकिस्तानियों की पोटी? तेरे को हिंदुस्तान की बहनें नहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं? 2-3 दिन तूने मेरा गुणगान गाया, क्योंकि तेरे को मेरे से मतलब था। क्या मतलब था? कि तेरे को किसी जर्मन में रहने वाली महिला के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना था, उसको मनाना था। 4 दिन तूने मेरे को कॉल की, जब मैंने तेरा कॉल उठाना बंद कर दिया या तेरी बात माननी बंद कर दी, तो तूने हमारे खिलाफ वो बनानी शुरू कर दी। अबे तेरे जैसे 2-2 कौड़ी के मैंने 10-10 देखे हैं। मेरी लात पे, मेरी बाएं पैर पे, मेरी बाईं जूती पे तेरी वो औकात ना काटी है साले। आते ऐसे हैं यहाँ पे जैसे सीमा को इन्होंने पैदा किया है, या सीमा को ये ब्याह करके लाए हैं अपने लिए। अपनी औरतें तो है नहीं, ये सीमा से ही करेंगे, काम चलाएंगे साले। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को देखकर सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों अब ये भगोड़ी नहीं बचेगी, अब चलेगा इस पे कानून का डंडा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।